हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूँ कि कैसे जाने अनजाने में हुई घटना हमारा जीवन बदल सकती है। एक बार एक गुरु और शिष्य जंगल के रास्ते से कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में शाम होने लगी और उनको प्यास भी लग गई। तभी रास्ते में उन्हें एक गांव मिला, तो वो प्यास बुझाने के लिए गांव पहुंचे तो देखा कि एक झोपड़ी थी। वो झोपड़ी की तरफ गए और उन्होंने आवाज़ लगाई। तब एक आदमी और उसके पत्नी अपने बच्चों के साथ बाहर आए, जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरु यह सब दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि इनके घर के सामने इतना बड़ा खेत है, उसमें इन्होंने फसल नहीं लगाई। तो गुरु ने सबसे पहले पानी के लिए आग्रह किया कि हमें पानी मिल सकता है। तो उस आदमी ने गुरु और शिष्य को पानी पिलाया। उसके बाद गुरु ने कहा कि अगर आप इसमें खेती नहीं करते तो फिर अपना जीवन यापन किस तरीके से चलाते हैं। तो उस आदमी ने कहा कि हमारे पास एक भैंस है और इस भैंस का दूध बेच करके पैसे कमाते हैं और उसी पैसे से अपना आजीविका चलाते हैं। गुरु ने उनकी इस बात को ध्यानपूर्वक सुना और फिर उन दोनों के बीच कुछ देर तक बातचीत हुई। और जब अंधेरा हो गया तो गुरु ने निर्णय लिया कि आज रात हम यहीं रुकेंगे। और वो लोग वहीं सो गए। मध्यरात्रि में गुरु ने शिष्य से कहा कि हमें इस भैंस को ले जाना होगा और इस भैंस को ले जाकर कहीं जंगल में छोड़ना होगा। तो शिष्य ने सोचा कि इस तरीके का गलत काम भला मैं कैसे कर सकता हूँ। अगर मैं इस भैंस को ले जाकर जंगल में छोड़ दूंगा तो फिर इस आदमी का जीवन यापन कैसे होगा। लेकिन गुरु का आदेश था, उसको करना पड़ा। वह अपने गुरु के साथ चला गया और आधी रात को गुरु और शिष्य भैंस को लेकर निकल गए और भैंस को ले जाके बहुत दूर एक जंगल में छोड़ दिया, जहां से वह वापस अपने गांव में न आ सके। तकरीबन 10 साल बाद जब शिष्य भी गुरु बन चुका था और दीक्षा ले देने का काम भी करने लगा था, तो उसने सोचा कि 10 साल पहले मुझसे जो गलती हुई थी, क्यों ना मैं आज उस गलती को सुधार लूं और मुझे उस आदमी के पास जाना चाहिए। वह उस आदमी के पास गया, लेकिन वहां पहुंचकर देखा कि खेत में फसलें लहलहा रही है, बगीचे लगे हुए हैं। वह सोचा कि शायद हो सकता है कि वह आदमी अपना घर बार बेचकर, अपना ज़मीन बेचकर कहीं चला गया। लेकिन तब तक अचानक से वह आदमी आया और गुरु को नमन करता है और कहा कि मैंने आपको पहचान लिया। वर्षों पहले आप अपने गुरु के साथ आए थे, लेकिन उस दिन रात को अचानक पता नहीं कहाँ हमारी भैंस हमें छोड़कर चली गई और अब हमें कोई दूसरा काम करना पड़ा जिससे हमारा आजीविका पुनः सुचारू रूप से चल सके। लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, तो मैं जंगल से लकड़ियाँ काट लेके लाता और उसी से जीवन यापन करता। मैंने बहुत मेहनत की, इस खेत में आम के बगीचे लगाए। धीरे धीरे आम के बगीचे से लोग आम खरीदने लगे और धीरे धीरे मेरा आम का बगीचा बड़ा होने लगा और मुझे अच्छे खासे फल और उनसे पैसे मिलने लगे और मेरा बिजनेस बढ़ता गया, मेरा काम बढ़ता गया। अंततः यह जो आप देख रहे हैं वह 10 साल की मेरा मेहनत का नतीजा है।
तो क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसी भैंस है क्या जिसको आप नहीं छोड़ना चाहते हो और सिर्फ उसी से आप कमाई करना चाहते हो? जैसा कि उस आदमी को नहीं पता था कि उसके अंदर टैलेंट है, उसके अंदर इतनी क्षमता है, लेकिन गुरु ने उसका भाग्य बदल दिया। हमेशा परिवर्तन तभी होता है जब आपके पास कोई विकल्प नहीं होता है, और जब आपके पास कोई विकल्प नहीं होता है तो सिर्फ आपके पास जो रास्ता होता है आप उसी पर चलते हैं, और जब आप उसी रास्ते पर चलते हैं तो जीवन में आपको सफलता जरूर मिलता है। धन्यवाद।